आज मार्केट में जो हुआ अगर उसकी बात नहीं की जाए तो फिर स्टॉक मार्केट की वीडियो बनानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज एक बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा ही एक विचित्र काम हुआ है। और आज सब जानते हैं जिन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेट किया है कि आज मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। इंडियन मार्केट ने, और किसी मार्केट ने नहीं, इंडियन मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। और ये अप्रत्याशित थी, अनएक्सपेक्टेड थी, किसी को इसके बारे में कोई भनक नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, चलिए ये स्क्रीन पर चलते हैं और फिर हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कमाल करता है। प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग जो है अपने आप में कितना बड़ा कमाल करती है। आइए इसको देखेंगे, पहले स्क्रीन पर चलते हैं और कहानी समझते हैं हुआ क्या। आइए देखिए स्क्रीन पर, यहां देखिए ये शुरुआत हुई कल रात को। ये नास्ता, ये डाउ का फ्यूचर है। ये देखिए इसको, कितना जबरदस्त 4 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ ये। ठीक है, 4 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ। डायरेक्टली डाउ जोन्स का लगा देते हैं, डायरेक्टली डाउ जोन्स आप देखो तो कितना 3.94% डाउन होकर के क्लोज हुआ मार्केट। अभी यहाँ का मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, अभी थोड़ी देर में ओपन होगा। ठीक है, और नास्दाक कहाँ क्लोज हुआ? नास्दाक हुआ भैया सीधा सीधा 5.5% क्लोज। एक तो गैप डाउन हुआ, उसके बाद लगातार नीचे गिरा। इतनी जबरदस्त सेलिंग आई, क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन डेटा आया और इन्फ्लेशन डेटा का ये था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग हुई, बाजार के अंदर में पैनिक सेलिंग हुई। अब इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में पड़ना था। तो इंडिया में जो है आप देखो यहां पर निफ्टी खुली कहां, मार्केट खुला कहां, यहां पर ऑलरेडी लगभग 300 पॉइंट डाउन। अगर हम बात करें तो कल के क्लोज से ये कहां पर है? कल के क्लोज से 257 पॉइंट डाउन लगभग। ठीक है, और रात को तो बहुत ज़्यादा 300 पॉइंट के आसपास दिखा रहा था SGX निफ्टी। ठीक है, लेकिन 250 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास, ये 250 पॉइंट के आसपास से डाउन खुला। और उसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि यूएस मार्केट देखिए गिरने के बाद अभी उभरा नहीं है। यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो भी अभी देखिए, ये यूएस फ्यूचर्स कल इतनी बड़ी गिरावट के बाद, लगभग 4% की गिरावट के बाद डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी भी ये बॉटम में ही अटके हुए हैं, कोई बहुत इसमें सुधार नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए नहीं कह सकते। प्लस हैंसेंग का जो एशियन मार्केट है उसमें देखिए पूरी गिरावट, गैप डाउन रहा आज का दिन और वो उठे नहीं। तो लगा कि भाई जब पूरा का पूरा जो है ईस्टर्न मार्केट भी जो है डाउन है, जापान के भी मार्केट कोई बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस नहीं किया। जापान का मार्केट भी देखिए रात को इतना ह्यूज गिरा और कल, और ये रहा जापान इंडेक्स। तो भैया जब एशियन मार्केट्स पूरे खतरनाक तरीके से रहे, यूरोपियन मार्केट पूरे खतरनाक तरीके से, अमेरिकन मार्केट डाउन रहा, तो इंडिया में तो हम सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन हुआ क्या आप देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखिए यहां पे क्या हुआ। खुलते के साथ ही देखिए ये ओपन हुआ, ये ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे गया मार्केट। ओपन कहां पर हुआ? ओपन हुआ 17,792 पे। ठीक है, यहां पर ओपन हुआ कल के क्लोज के मुकाबले। तो एग्जैक्टली कल का क्लोज हमारा यहां था और यहां से कितना पॉइंट गैप? 275 पॉइंट के गैप के साथ एग्जैक्टली ये खुला। 275 पॉइंट के डाउन होकर के खुला। और अगर देखेंगे आप इसको तो ये, अगर देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पे कि अगर हम डे चार्ट में देखिए तो ये देखिए खतरनाक तरीके से प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरनाक था कि 3 दिन की पूरी ग्रोथ, ये 4 दिन की पूरी जो ग्रोथ थी उसने एक ही कैंडल में खत्म कर दी थी। और ये जो बिग रेड कैंडल है उसके नीचे खुल रहा था। तो ये हर तरीके से लग रहा था कि तो बहुत बेयरिश हैं और बेयर्स अब हावी हो जाएंगे और बेयर्स यहां से इसको बीट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जनाब हुआ इसके एकदम उल्टे। अब आप समझिए, खुलने के साथ ही पहली 5 मिनट की कैंडल, पहली 5 मिनट की कैंडल में मार्केट कितना ग्रो किया? यहां पर ये देखिए, पहली 5 मिनट की कैंडल में यहां से लेकर के और यहां तक सीधा 73 पॉइंट्स, निफ्टी ने सीधा 73 पॉइंट्स ओपन के बाद क्लोज किया। हाई तो गया था कहां तक? 98 पॉइंट, मतलब लगभग 100 पॉइंट। अगर इसको लो से देखेंगे तो 110 पॉइंट, 20 पॉइंट के आसपास। लेकिन मैं केवल ओपन से बात कर रहा हूं। ओपन से जब खुला तो ये लगभग 100 पॉइंट ऊपर गया, बट ये कैंडल सेटल हुई 75 पॉइंट या 70.2 पॉइंट के आसपास। उसके बाद देखिए उसके अगली जो कैंडल बनी वो कैंडल नीचे नहीं आई और ये सीधे ऊपर गई। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लगा कि अब शायद यहां से मार्केट गिरे, अब शायद मार्केट गिरे, और यहां से एक बड़ा गिरावट आई भी 36 पॉइंट्स की, यहां पे आप देखिए। लेकिन
ये जो देख रहे हैं यहां पर अगेन एक बढ़िया हैमर बनी नीचे से बुलिश प्रेशर के साथ, ये इस कैंडल को देखिए, और यहां से फिर ऊपर ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई। और यहां के बाद तो मार्केट ने जैसे समझिए कि कमाल ही कर दिया। क्लियर ट्रेंड लाइन यहां से अगर हम देखें तो क्लियर ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाते हुए ये ऊपर तक गई है, और इस हाई को जैसे ही इसने काटा इसकी स्पीड तेजी से बढ़नी शुरू हो गई, और ये इसका कहां तक गया, ये गया यहां तक 18,088 तक। तो ये तो निफ्टी की तैयारी रही, लेकिन भैया असली कमाल किसने किया, असली कमाल किया बैंक निफ्टी ने। आइए वो भी देखते हैं, क्योंकि इसे एक क्लोज भी अभी 37.37% डाउन रही। बट इसका देखिए, निफ्टी तो अभी भी जब क्लोज हुई है तो अभी भी निफ्टी कहां पर क्लोज हुई है, निफ्टी अभी कल के मुकाबले, जो अगर हम कहें डेली चार्ट पर देखें तो कल के मुकाबले निफ्टी अभी भी 66 पॉइंट डाउन है। लेकिन कमाल देखिए बैंक निफ्टी का, ये देखिए खुला कहां 40,296 पर, और बंद कहां हुई है 550 पॉइंट ऊपर 41,405। भैया इसका ऑल टाइम हाई ही है कहां पर 41,900 के आसपास, समझिए ये है 41,829 इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये बस अपने ऑल टाइम हाई से मुश्किल से 400 पॉइंट लगभग, मैं मान के चलूं 400 से 500 पॉइंट बस रह गई है। और इसने कमाल कैसा किया, यहां भी देखिए गैप डाउन खुला, और उसके बाद 5 मिनट चार्ट के अंदर में देखिए क्या कमाल हुआ, खुलने के साथ ही खुला कितना नीचे, खुला ये भी इसके साथ भी वही था कल के क्लोज के मुकाबले जो है, ये यहां पर देखिए, अरे कितना नीचे है भाई, ये देखिए कल के मुकाबले ये 536 पॉइंट डाउन खुला कल के क्लोज के मुकाबले। ठीक है, तो 500 पॉइंट नीचे, और क्लोज कहाँ हुआ 550 पॉइंट ऊपर लगभग। तो भैया ये 1000 पॉइंट की इसने रिकवरी आज दिन भर में की है। और यहां से देखिए अगेन 5 मिनट कैंडल पर इसने रिकवरी तेजी से की, लगभग 200 पॉइंट की। उसके बाद तो जैसे अनस्टॉपेबल, कहीं भी अपने लो को ब्रीच नहीं किया, इस बड़ी कैंडल के लो को यहां ब्रीच नहीं किया, यहां पर थोड़ा सा नीचे आया लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ। अगेन यहां पर देखिए एक बुलिश हैमर बना, और उसके बाद प्राइस भागती चली गई, और नॉन स्टॉप यहां पर एक बार के लिए लगा कि हाँ लगभग यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, शायद ये नीचे आए, बट यहां से फिर ये ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक आया, बट इस कैंडल के लो के आस पास आप देखिए तो फिर से यहां पे डबल बुलिश आपको हैमर बनते हुए दिखे, और यहां से फिर मार्केट एक बार ऊपर की तरफ चला। क्लोज लगभग वही हुआ है, ठीक है, क्लोज लगभग वही हुआ। तो आज का क्लोज जो रहा वो कितने पॉइंट पर है, 503 पॉइंट यहां दिखा रहा है, बट मूवमेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये यहां से लेकर के और यहां तक आप देखिए 1100 पॉइंट, ठीक है, 1100 पॉइंट के आसपास का ये पूरा 1100 पॉइंट के आसपास का पूरा मूव रहा। तो ये मतलब अपने आप में एक बड़ा चमत्कारिक आज का दिन रहा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए मार्केट एकदम अपने टॉप पर था और डबल टॉप बनाने के कगार पे था। लोगों को लग रहा था कि नहीं अब शायद यहां से रिवर्सल आए, कैंडल्स छोटी बनने लगी थी। यहां पर टॉप पर जाकर के जब इस तरह के इंडिसीजन की कैंडल्स बनती हैं तो वो एक रिस्की बेट होता है, और लगता है कि नहीं शायद यहां से एक करेक्शन आ जाए। जैसे यहां देखिए छोटी छोटी कैंडल बनने लगी थी, तो एक बार के लिए पुल बैक आया था मार्केट में, तो लोग सोच रहे थे कि शायद एक पुल बैक आया यहाँ पे, और पुल बैक आज हुआ भी, डाउन पुल बैक नहीं कहेंगे बट गैप डाउन हुआ, लेकिन इस गैप डाउन में गजब की बाइंग हुई। मतलब इसको कहते हैं रियल बाय ऑन द डिप मार्केट। पता नहीं ये कॉन्फिडेंस किसका था, क्या था, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कुछ नहीं समझ में आया, बस प्राइस एक्शन से ही समझ में आया कि भैया आज जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है और जबरदस्त पाएंगे। और बहुत ही बढ़िया ट्रेड, बहुत ही शानदार ट्रेड रहा। जिन लोगों को यहां ट्रेड करने का मौका नहीं मिला कोई बात नहीं, 10 बजे के बाद से देखिए मार्केट जब यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था तो प्राइस एक्शन ने क्लियर कह दिया था कि इस हाई के ऊपर अपने को ट्रेड लेना है। ये 10 बजे तक ये जो हाई बन गया था, 10 बजे 9:45 पे ये हाई बना हुआ था, इसके ऊपर जैसे ये कैंडल निकली यहां पर ट्रेड लेना था, और यहां पर ट्रेड लेकर के आपको एसएल यहां रखना था, सिंपल सा अपना ह्यूज यहां से यहां तक का पूरा एक कह लीजिए बहुत ही अच्छा एक ट्रेड आज करा।
अब इसमें केवल इसी का कमाल नहीं था, आज हमने मार्केट में, चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हम ट्रेड करते हैं, इसके अलावा आज कैश मार्केट में एक शेयर ने बहुत कमाल किया और वो हमारे रडार पे एक्चुअली पहले ही आ गया था और उसके बारे में बात करेंगे, वो है वेदांता। जी हाँ, वेदांता की बात कर रहा हूं। ये देखिए आज जिसने रिकॉर्ड बनाया है अपना, आज इसकी कैंडल, डेली कैंडल देखिए, आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं। डेली कैंडल ये बनी हुई है 10%, आज तो ये बढ़ के गया था 13-14% के, 13.99% के आसपास इसने ग्रोथ की दिखाई थी। लेकिन और एफएनओ का शेयर है, एक बार सर्किट लगा उसके बाद दोबारा ऊपर ऊपर भागा और इसमें वॉल्यूम आप देखिए ह्यूज वॉल्यूम रहा। ठीक है, हाँ न्यूज थी इसमें कि भाई चलो इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, बट ये न्यूज कल ही आ चुकी थी और कल कोई बहुत खास एक्शन हुआ नहीं था क्योंकि न्यूज तो कल ही आ चुकी थी। आज सुबह ये हमारे रडार पे आया जिसमें हमने ट्रेड भी किया, वो ट्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। जब ये हमारे रडार पे यहाँ पर आया, हमने इसमें एक मॉर्निंग में इसको देख करके यहाँ पर पिछले दिन के, देखिए ये 13 तारीख का हाई है, तारीख के हाई के ऊपर हमने एक क्लिक कर दिया था, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद यहाँ आकर के फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ। जैसे ही यहाँ पर ये छोटी कैंडल आई बनी 279.45, आप देख रहे हैं, यहीं पर हमारी एंट्री हुई है। मैं आपको एंट्री भी दिखाऊंगा, यहीं पर हमारी एंट्री हुई Q1 पे। मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूं तो आपको ट्रेड समझ में आए। ये देखिए टाइम देख लीजिएगा 10:38.58, 10:38 पर हमारा पहला Q1, हमने Q1 बाय किया कहां पे, 279.65। आप देख रहे हैं 279.45 का इसका ब्रेकआउट था, 279.65 पे हमने पहला ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद इसको हमने ट्रेल होने दिया। जब ये अब यहां पहुंच गया इस जगह 285 के आसपास, जब ये पुल बैक हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये पुल बैक हुआ, उसके बाद जब ये पुल बैक के बाद अगेन ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो फिर हमने देखिए यहाँ पे 285.45 पे सेकंड क्वांटिटी हमने बाय करी। सेकंड क्वांटिटी बाय करके ये जो सेल ऑर्डर आप देख रहे हैं ये एसएल का है, एसएल जो कैंसिल किया था 10:57 पे, क्योंकि जब हमने पहला ऑर्डर दे दिया था तो उसमें हमने एसएल लगा के रखा हुआ था। आप देखिए जब ये हमने किया तो जैसे ये कैंडल ऊपर निकली हमने एसएल प्लेस कर दिया कि भैया अगर यहाँ से रिवर्सल होगा आप बहुत नॉमिनल लॉस होगा। हमने हमारा कॉस्ट पर हम आ चुके थे, पहले हमारा इनिशियल एसएल यहाँ का था, उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी कॉस्ट पे ट्रेल कर, कॉस्ट के ऊपर भी लेके आ गए थे। उसके बाद असली मजा आया कि जब ये अपनी 285 पे हमने अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी 1058 पर हमने एंटर की। 1058 आप देखिए कहां पर दिखाएगा आपको, ये रहा 1050, ये 11 है। जब ये यहां से रिवर्सल इस जगह पर 1055 यहाँ तक रहा तो ये 1058 इस जगह पर हमने एंट्री की कि जब यहाँ से ये नीचे आने की तरफ करने लगा तो 285.75 यहाँ पर हमने इसको एंट्री ली पुल बैक में, क्योंकि यहीं पर कैंडल क्लोज हुई और जैसे ये कैंडल शुरू हुई हमने यहाँ पर इसमें एंट्री ली थी और यहीं पर इस कैंडल के एंट्री के साथ साथ देखिए यहाँ से ये फिर ऊपर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी एवरेज प्राइस इससे नीचे आ चुकी थी तो हमने फिर एक, आप देखेंगे हमने एक एसएल प्लेस कर लिया था 282.40 पे और वो एसएल हमारा लगा रहा। अब उसमें आपको ये केवल बता रहा हूं कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है प्राइस एक्शन के थ्रू। आप देखिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद आप देखिए यहां पर ये मार्केट कहां तक गया, सीधा और सीधा 298। ठीक है, हम चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में थे, आप देखेंगे ये एमआईएस की सारी पोजीशंस हैं, एमआईएस की पोजीशंस हैं यहाँ पर। तो एमआईएस की पोजीशन को बाद में हमने सीएनसी में कन्वर्ट कर लिया था, शुरू में एमआईएस से किया था, बाद में हमने सीएनसी में कन्वर्ट कर लिया था कैश एंड कैरी में, क्योंकि इनिशियली हमको लगा था कि नहीं ठीक है, अगर हमको लगेगा कि मार्केट में कुछ पोटेंशियल है तो हम इसको और भी लंबा करेंगे। बट जब एक दिन के अंदर में अपना को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर हम उसमें वेट नहीं करते और यहाँ पर आकर के 298 पॉइंट, इस कैंडल का देखिए 298.30 इसका हाई था और आप देखेंगे ऑर्डर बुक में, आप यहाँ पे देखिए 298 पे हमने अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। ठीक है, 298 पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। उसके बाद सेकंड क्वांटिटी 297 में एग्जिट करी जब ये यहां से थोड़ा नीचे आने लगा, यहीं पर इसी कैंडल में हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था और एग्जिट करने के बाद आप देखिए थोड़ा देर कंसोलिडेट किया। उसके बाद हमने इसमें डन फॉर द डे कर दिया था, क्योंकि इंट्राडे के अंदर में 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न हमें मिल चुका था। उसके बाद इस कैंडल में देखिए इस मार्केट में इसमें कितना स्ट्रेंथ रहा, इसने सर्किट लगाया, सर्किट लगाने के बाद ये ऊपर खुला, उसके बाद फिर ये आकर के 305 के आसपास क्लोज हुआ, यानी जिसके टॉप सर्किट है उसी के आसपास लगभग 10% का, 10.11% का सर्किट है। 305 का सर्किट था आज का, यहाँ पर सर्किट लग गया इसमें।
तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। अब ये कहें कि देखिए एग्जैक्टली 100% मूव आप नहीं पकड़ सकते, एक दिन में आपको मैक्सिमम अपना टारगेट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए। ये हमने इसमें बुक कर लिया एंड वी आर मोर देन हैप्पी कि हमारा टारगेट डन फॉर द डे, क्योंकि अगेन जब एक बार आपको मिल जाता है, आप बार बार अगर रे एंटर करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस है कि जिस दिन आपको, देखिए इंट्राडे के अंदर में जनरली हमारा टारगेट होता है 0.8 से 1% का, और 5.5% का टारगेट अचीव होने के बाद बस आप इतना जान लीजिए कि जो हमारा एसएल था, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाज ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो उसके बाद अब वेट करने का कोई सेंस नहीं है, उसके बाद ठीक है इसको जाने दें जहां भी जाता है। बट यहाँ से अब हमें इसमें, क्योंकि अब आगे के देखिए कैंडल्स बहुत फास्ट मूव कर रही थी, यहाँ पे कैंडल आप देखो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बट यहाँ पर जाने के बाद कैंडल्स सडनली जो है ना यहाँ पर विक बन रहे हैं, और यहाँ से सडन एक आप देखो 1.64% का मूव केवल एक 5 मिनट की कैंडल में, उसके बाद सर्किट लगना, फिर उसके बाद यहां पर देखिए 1.18% एक 5 मिनट। तो इस तरीके के मूव्स जो हैं वो बड़े वाइल्ड और वॉलेटाइल होते हैं। हो सकता था कुछ लोग इसको भी ट्रेल किए हों, लेकिन हमने अपना ट्रेड डन करके और हमने अपनी ट्रेड क्लोज कर ली। अभी भी ये, अब देखिए अब चूंकि ये बड़ी कैंडल बहुत बड़ी कैंडल हो गई है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास भी है। अब ये कल क्या करेगा ये नहीं पता, हो सकता है अगर इसमें कुछ और इसमें हिडन कोई एजेंडा हो, हिडन न्यूज हो, तो ये शेयर और भी ऊपर भाग सकता है, या फिर हो सकता है कि यहां से कुछ दिनों तक रिट्रेस करे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, कि पूरी मार्केट कंडीशन कैसी। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान केवल इसी का नहीं रहा, आज इसका बहुत बड़ा योगदान अगर आप देखें तो पूरे मार्केट का रहा, क्योंकि जबरदस्त रिकवरी थी पूरे मार्केट में। मतलब जिसको कहते हैं ना कि एकदम मतलब आज कहते हैं ना खुश कर देने से, बुल्स ने जैसे कहते हैं ना उछाल उछाल के फेंका है, और जितने भी शॉर्टर्स थे या कॉल सेलर्स थे, मतलब उनकी तो उसने हालत खराब कर दी है। और जबरदस्त मॉर्निंग में जब लोगों के लिए थे तो बहुत से जो लोग ओवरनाइट पोजीशन में थे, लॉन्ग पोजीशन, उनको ह्यूज लॉस दिखा रहा था, और उसके बाद लॉस तो छोड़िए बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मार्केट दे करके गया। तो इसे कहते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हो सकते हैं। हमको एज अ ट्रेडर क्या करना है, हमें मार्केट में कोई भी ओपिनियन नहीं बनाना है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, किधर जा सकती है। बहुत से लोग कहते हैं आपको क्या लग रहा है मार्केट किधर जाएगी, ये सबसे खतरनाक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या लग रहा है मार्केट किधर जाएगी। आपके दिमाग में अगर लगने लगा कि ना कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप जान लीजिए कि आप ट्रेडिंग में आपके लूज होने की जो चांसेस वो बढ़ जाएंगे, आपकी एज, विनिंग एज खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी ओपिनियन आपके जजमेंट को क्लाउड करने लगेगी। आप अपने आपके अंदर एक प्रैक्टिस डालिए कि भैया मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, बस जहां भी जाएगी हम उसके साथ साथ जाएंगे, जिधर भी जाएगा मार्केट हम उसके साथ साथ चलेंगे। तो हमें नहीं पता मार्केट किधर जाएगी, देखेंगे चार्ट पे जिधर जा रही है उधर के साथ हम हो लेंगे, ठीक है। तो आज कि मार्केट में और जबरदस्त ये रिकवरी कहां से आई, ये रिकवरी आई हुई है अगर आप देखेंगे तो बैंकों ने बहुत जबरदस्त इसमें बाइंग हुई है। आईटी इंडेक्स जबकि बहुत टूटा है, आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे अगर यहाँ चार्ट है, ये देखिए आज आईटी इंडेक्स, ये देखिए जबरदस्त 3.36% देख रहे हैं, 3.36% का पूरा पूरा गैप डाउन है, क्योंकि यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, और यूएस मार्केट खराब रहा तो उसका सीधा इंपैक्ट इनको पड़ता है, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू यूएस इकोनॉमी से आता है, तो वहां की इकोनॉमी अगर डाउन पड़ेगी तो आईटी भी नीचे गिरेगा। लेकिन जो इंडिया से रिलेटेड आज के बाजार में, आज के मार्केट ने एक और भी चीज कही है कि पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को, इसका मतलब देखिए केवल ये इंडियन फंड इतनी बाइंग नहीं कर सकता, इसमें फॉरेन फंड भी जबरदस्त आए हैं, और ये बता रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ग्रोथ स्टोरी में बहुत जबरदस्त विश्वास है। और इसी का नतीजा है कि देखिए आज बाइंग कहाँ हुई, बाइंग हुई बैंक्स में, बाइंग हुई फाइनेंशियल्स में, बाइंग हुई कहाँ पर, मेटल्स में, सीमेंट में, जबरदस्त बाइंग हुई, जबरदस्त बाइंग हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज देखिए मार्केट एकदम मतलब जोरदार तरीके से मार्केट ने रिकवरी की। तो दोस्तों ये आज की जो है कमेंट्री और आज की ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जरूरी था। आप देखिए निफ्टी ये रही,
एडवांसेस 21 नहीं, एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ऐसा नहीं कि आज का एडवांस डिक्लाइन कोई बहुत उसमें चेंज हो गया, लेकिन ये देखिए सिचुएशन, फिर भी मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी की। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में आप देखो यहाँ पर आपके एडवांस डिक्लाइन की सिनेरियो देखिए, यहाँ पर सिनेरियो स्ट्रेंथ कहाँ है, यहाँ पर आउट ऑफ 11 एडवांसेस और डिक्लाइन केवल 1। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत स्ट्रांग बात कह रही है कि बैंकिंग सेक्टर में विश्वास है, और बैंकिंग सेक्टर में विश्वास होने का सीधा सा मतलब है कि भैया इकोनॉमी में विश्वास है, और कुछ ना कुछ इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज जो है मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। ये रिकवरी आगे भी चलेगी क्या, तो एज ए ट्रेडर हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम केवल चार्ट पर देखेंगे। अगर चलती है तो हम उसके साथ चलेंगे, अगर वो नीचे की तरफ आता है तो भी हम उसके साथ चलेंगे। तो एज अ ट्रेडर हमको सिंपली यही करना है कि ट्रेंड को पकड़ना है और उसके साथ ट्रेड करना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आज ये प्राइस एक्शन के साथ हमने शेयरिंग की। देखिए प्राइस एक्शन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और सीधा सा हिसाब है भैया, आप अपना स्टॉप लॉस लिमिटेड रखो। टारगेट कैसे रखेंगे, टारगेट आपको नहीं पता कितना ऊपर जाएगा। आज ये कोई नहीं जानता था कि इसमें सर्किट लगेगा कि नहीं लगेगा वेदांता में, तो भैया आपको जितना मिल जाए ना, एक कहावत है कि जो मिल जाए वही अपना, बाकी सब सपना। तो स्टॉक मार्केट में आप इस लालच में मत रहो कि नहीं नहीं मुझे शायद और मिल जाए, शायद और मिल जाए। जितना आ रहा है वो अपने पास रख लो, वही आपका अपना है। वरना कई बार ऐसा होता है कि पेपर पे प्रॉफिट दिखा और पेपर पे प्रॉफिट जीरो हो गया, बल्कि उल्टे लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस तरीके की कोई भी गलतियां ना करें, अपना टारगेट रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से रखें, और उसी के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करें, और तुरंत अपना टर्मिनल बंद कर दें। क्योंकि एक बार अच्छी विनिंग होने के बाद मार्केट में आपको लगता है कि यार एक ट्रेड और ले लें, एक ट्रेड और ले लें, और अल्टीमेटली आप अपना सारा गेन खो देते हैं। तो मार्केट में प्राइस एक्शन एक सिस्टम है। सिस्टम आपको केवल विनिंग नहीं देगा, आपको एक साइकोलॉजी भी चाहिए, आपको अपने अंदर एक बैलेंस एटीट्यूड, साइकोलॉजी कहते हैं ना, माइंडसेट चाहिए अपने अंदर, कि वो माइंडसेट कहेगा कि नहीं आपको एक बैलेंस माइंडसेट के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है, उल्टे नहीं जाना। आज बहुत से लोग मार्केट में, उनको लग रहा था यार अब तो रेजिस्टेंस आ गया, अब तो रेजिस्टेंस आ गया, अब शायद मार्केट गिरेगा, अब शायद मार्केट गिरेगा, तो वो टॉप में जाके कई लोगों से मेरी बात हुई। आज के मार्केट में भी कुछ लोगों को लॉस हुआ है, मैं बताऊं उनकी साइकोलॉजी क्या थी कि यार मार्केट बहुत गैप डाउन खुला है, ये कुछ नहीं, ये टेम्परेरी बाउंस बैक और वहां से फिर नीचे गिरेगा। तो वो हर रेड कैंडल के साथ वो शॉर्ट पोजीशन ले रहे थे, और मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करते गया, और वो पूरे दिन भर में उनको बहुत से मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुए, क्योंकि उनका ओपिनियन था, उनका परसेप्शन था, उनका ओपिनियन था कि आज मार्केट में गिरावट आएगी। ये शुरुआती दौर में भले मार्केट रिकवर हुआ, लेकिन बाद में फिर मार्केट नीचे गिरेगा, और इसी ओपिनियन ने उनको लॉस कराया। तो भैया मार्केट में कोई ओपिनियन फॉर्म मत करो, और सीधा जिधर मार्केट जाता है आप उसके संग संग चलते रहिए। जब मार्केट मुड़ेगा तो आपको दिखेगा, जब दिखेगा तो आप उसका साथ छोड़ दीजिए, फिर आप दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं। लेकिन एक ट्रेड, एक बार आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड अच्छा हो जाए, साइजेबल प्रॉफिट बन जाए, तो भैया टाटा बाय बाय करो मार्केट को उस दिन के लिए, अगले दिन फिर आप देखना, क्योंकि अक्सर ओवर ट्रेडिंग सारा प्रॉफिट लेके चली जाती है। तो लालच बड़ी बुरी चीज है, और इससे बचें। जितने भी लोग हैं यार, तुम लोग आराम से, जितने भी मेरे जो नए बच्चे हैं वो आराम से देखें और सीखें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बहुत बढ़िया एक स्किल है, एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको ये समय से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देगा। 10 तरफ जाते हैं इधर उधर, दुनिया भर की किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, देखो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा एनर्जी लगाओ, फोकस लगाओ, तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल एंड रिच ट्रेडर। फिर जब पैसे आ लेंगे तो घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं यार जो काम कर रहे हैं बेटा वो सही कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अनिल राय, अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।